इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और सैकड़ों लोगों की मौत से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि लगातार हो रहे हमलों में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों पर भी भारी दबाव है। ईरान ने आरोप लगाया है कि सीज फायर की बातचीत शुरू होने से पहले ही उसकी शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई और लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हिजबुल्लाह ने सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जेडी वेंस ने बयान दिया कि सीज फायर को लेकर बड़ी गलतफहमी हुई है और स्थिति को सही ढंग से समझा नहीं गया। अमित शाह ने असम के मतदाताओं से अपील की कि वे अपने वोट के जरिए देश की सीमाओं को मजबूत बनाने में योगदान दें। सुबह के शुरुआती घंटों में ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे लोगों के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 20 से अधिक IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बेरूत में इजरायल के हमलों के कारण कई बड़ी इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं और लोगों में डर का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली के लिए हल्दिया पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। असम में मतदान के दौरान कई जगहों पर लंबी कतारें लगी, जिससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता साफ नजर आई। केरल और पुडुचेरी में भी मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ता रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फ्रांस ने लेबनान पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और अपनी योजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये उनकी गारंटी है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता के करीबी व्यक्ति को मार गिराया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर खाड़ी देशों के दौरे पर पहुंचे और अबू धाबी में कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने लेबनान के तट के पास एक इजरायली पोत पर मिसाइल दागी है। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ और बाजार में डर का माहौल बना। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और नियमों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें उम्र सीमा भी तय की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच शवों का आदान प्रदान हुआ, जिससे युद्ध की भयावहता एक बार फिर सामने आई। UAE ने भी लेबनान पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए शांति की अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस क्लब और पोलो क्लब को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही कम होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। चुनावी राज्यों में शाम तक रिकॉर्ड स्तर की वोटिंग दर्ज की गई, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता दिखा। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। देख रहे हैं टॉप खबर, जो तेज खबरों के लिए जानी जाती है। देखते रहिए टॉप खबर।